हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंसर्शन इनटू अ मैक्स हीप। तो हमें यहाँ पर एक मैक्स हीप गिवन है जिसमें अब हमें एक न्यू आइटम, एक न्यू नोड, एक न्यू वैल्यू को इंसर्ट करना। तो नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज INS हीप, दैट इज इंसर्शन इनटू अ हीप। हमें क्या गिवन है? हमें एक ट्री गिवन है n is the number of nodes in a tree। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, कितनी आइटम्स हैं, कितनी नोड्स हैं। एंड आइटम इज द वैल्यू और द नोड विच वी वांट टू इंसर्ट, जो वैल्यू और नोड हमें इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी नोड्स हैं? दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7। so here the value of n is 7 और आइटम हम एज्यूम कर चलते हैं। लेट वी वांट टू इंसर्ट 80। सपोज करते हैं हमें इस ट्री में इंसर्ट करना है 80। तो स्टेप नंबर 1, सेट n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो जैसे ही हम इसमें एक नोड इंसर्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब n इज 7 था तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो n क्या हो गया? दैट इज लोकेशन नंबर 8। दिस इज n एंड ptr इज इक्वल टू n। तो इस लोकेशन को कौन पॉइंट आउट करेगा? ptr। क्योंकि हमें पता है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो इंट्रोडक्शन टू हीप में हमने देखा था कि जब भी हमें कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम हमेशा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री फॉर्मेट में उसे इंसर्ट करेंगे, यानी वो यहाँ पर क्या बनेगी? इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड। तो सबसे पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीमेंट किया और पीटीआर ने पॉइंट कर दिया उस लोकेशन को, यानी 8 को। फिर हम क्या चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है 80, क्या वो अपने पेरेंट से बड़ी है या छोटी है। अगर वो अपने पेरेंट से बड़ी है तो हम उसे इंटरचेंज कर देंगे। ये एग्जांपल हमने देखा था पहले इंट्रोडक्शन टू हीप वाली वीडियो में। तो वही चीज अब हम चेक करेंगे। रिपीट 3 to स्टेप 3 to 6 व्हाइल पीटीआर इज ग्रेटर देन 1। अभी पीटीआर की वैल्यू क्या है? पीटीआर की वैल्यू क्या है? 8, जो n की वैल्यू है। तो जब तक पीटीआर 1 से बड़ा है, क्या 8 1 से बड़ा है? यस, 8 इज ग्रेटर देन 1। तो लूप के अंदर जाएंगे हम। सेट पेरेंट इज इक्वल टू फ्लोर वैल्यू ऑफ पीटीआर डिवाइड बाय 2। पीटीआर की वैल्यू क्या है? 8। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या बन जाएगा? पेरेंट। तो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया पेरेंट ऑफ दिस नोड। तो पेरेंट क्या बन गया? 22, दैट इज नोड नंबर 4। इस सिंबल का मतलब क्या है? दिस इज द फ्लोर वैल्यू। अगर हमारे पास आंसर आता 4.5 या 4.8, तब भी हमें क्या लेना है? उसका इंटीजर पोर्शन लेना है, फ्लोर वैल्यू लेनी है, दैट इज 4। तो पीटीआर हमारा बन गया दैट इज 4। इफ अब यहाँ पे पीटीआर क्या हो गया चुका है हमारा? दैट इज 4। इफ आइटम इज लेस देन ट्री ऑफ पेरेंट। आइटम क्या है? आइटम है हमारे पास 80। क्या आइटम जो है वो छोटी है या इक्वल है पेरेंट पे जो वैल्यू पड़ी है? ट्री ऑफ पेरेंट, पेरेंट क्या है? 4। तो हम चेक करेंगे क्या ट्री ऑफ 4 पर जो वैल्यू पड़ी है, ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ 4 पर क्या वैल्यू है? दैट इज 22। तो हम चेक करेंगे क्या जो 80 है आइटम लेस देन है ट्री ऑफ पेरेंट से? 80 इज लेस देन इक्वल टू 22? नो, 80 22 से छोटा नहीं है, इक्वल नहीं है। तो क्या होगा? 80 जो है वो यहां इंसर्ट होना चाहिए और 22 नीचे आ जाना चाहिए। तो वही चीज अब हम करेंगे। सेट ट्री ऑफ पीटीआर। पीटीआर की वैल्यू क्या है? 8। ट्री के 8th लोकेशन पर क्या आ जाए? आइटम, अगर आइटम छोटी है। लेकिन यहां पर आइटम जो है वो छोटी नहीं है, आइटम इज ग्रेटर देन ट्री ऑफ पीटीआर। तो हम यहां पर नहीं जाएंगे। सेट
ट्री ऑफ पीटीआर यानी ट्री की 8th पोजीशन पर क्या आ जाए, ट्री ऑफ पेरेंट, ट्री ऑफ 4 यानी 22 यहां से अब कहां आ जाए, नीचे आ जाए, यहां पर आ जाए 22। तो यही किया हमने, ट्री ऑफ पीटीआर वाली लोकेशन पर क्या डाल दिया, जो ट्री के पेरेंट पर वैल्यू पड़ी थी, ट्री ऑफ पेरेंट दैट इज 22। सेट पीटीआर इज इक्वल टू पेरेंट। अब हमारा नया पीटीआर क्या बन जाएगा, जो पहले क्या था, पेरेंट था, तो यहां पर अब हमारा ये क्या बन गया, दैट इज पीटीआर में क्या आ गया, पेरेंट। तो यहां से 22 अब नीचे आ चुका है। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर से आइटम को चेक करेंगे 80 को, क्या वो 50 से बड़ा है या छोटा है। तो पहले हम फिर से ऊपर जाएंगे, लूप में चेक करेंगे क्या पीटीआर 1 से बड़ा है। यस, पीटीआर के अंदर क्या है, 4, पीटीआर इज ग्रेटर देन 1, पीटीआर जो है वो 1 से बड़ा है। यस, लूप में आएंगे, पेरेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर से पेरेंट क्या हो जाएगा, पीटीआर डिवाइड बाय 2 यानी 4 डिवाइड बाय 2 यानी पेरेंट में क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारा मिल गया हमें पेरेंट। फिर से चेक करेंगे क्या आइटम ट्री ऑफ पेरेंट से, आइटम क्या है 80 लेस देन इक्वल टू ट्री ऑफ पेरेंट, पेरेंट में क्या है ट्रू, 2 ट्री ऑफ 2 से 50 से क्या 80 छोटा है 50 से, नो, आइटम इज नॉट लेस देन इक्वल टू ट्री ऑफ पेरेंट, तो इस पे नहीं जाएगा। यहां आ जाएंगे, ट्री ऑफ पीटीआर वाली लोकेशन पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यू पड़ी थी ट्री ऑफ पेरेंट पर, यानी जो 50 है पेरेंट पर था वो कहां आ जाएगा, पीटीआर पर आ जाएगा, और पीटीआर में क्या आ जाएगा, पेरेंट। अब अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा पीटीआर। फिर से हम ऊपर जाएंगे, क्या पीटीआर 1 से बड़ा है, यस, पीटीआर में क्या है इस वक्त हमारे पास, पीटीआर में हमारे पास है 2, नाउ पीटीआर इज इक्वल टू 2। फिर से अब हम चेक करेंगे पीटीआर इज ग्रेटर देन 1, यस, फिर से पेरेंट फाइंड आउट करेंगे, पीटीआर डिवाइड बाय 2, तो पेरेंट क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1 दिस। तो अब ये क्या बन गया हमारा पेरेंट। क्या 80, क्या आइटम ट्री ऑफ पेरेंट से छोटी है, क्या आइटम 80 लेस देन इक्वल टू ट्री ऑफ पेरेंट 77 से छोटा है, नो, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, यहां आ जाएंगे, ट्री ऑफ पीटीआर वाली लोकेशन पर क्या आ जाएगा, पेरेंट, यानी पेरेंट इधर आ जाएगा, तो ये 77 यहां से हट जाएगा और 77 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सेट पीटीआर इज इक्वल टू पेरेंट, अब पेरेंट क्या बन जाएगा, पीटीआर। अब पीटीआर क्या हो गया हमारे पास 1, पीटीआर इज इक्वल टू 1। फिर ऊपर गए, क्या पीटीआर 1 से बड़ा है, नो, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, लूप का एंड हो गया। इस लूप से बाहर आ जाएंगे हम, स्टेप नंबर 7 पर पहुंच जाएंगे, एंड ऑफ लूप। ट्री ऑफ 1 पर क्या आ जाए, आइटम, ट्री ऑफ 1 फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ जाए, दैट इज आइटम दैट इज 80। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो आइटम था उसे एक पोजीशन पर इंसर्ट कर दिया इन सच अ वे कि ये जो ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो हमने सबसे पहले 80 को कहां इंसर्ट किया था, 50 के लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर हम उसकी वैल्यू चेक करते रहे उसके पेरेंट से जब तक वो हमें छोटा नहीं मिल गया। अगर हमें उससे छोटी वैल्यू मिल जाती तो हम वहीं बीच में उसे इंसर्ट कर देते, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट को नीचे ले आएंगे और चलते रहेंगे जब तक हम कहां तक ना पहुंच जाएं, रूट नोड तक। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्री में जो मैक्स हीप है इसमें हम किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं with the help of this algorithm।